Okay guys, let's solve the numericals based on radiation वाला part. Okay, so we'll be starting with the MCQs. तो जैसा कि मैं हर न्यूमेरिकल का जो भी वीडियो होता है उसमें मैं कहता आया हूँ कि प्लीज़ ओपन योर टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, यू शुड हैव टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू. टेक्स्ट बुक नहीं है अभी लॉकडाउन में तो आप किसी अलग डिवाइस पे अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लीजिए. मैं अपने फ़ोन में टेक्स्ट बुक को खोल लेता हूँ. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले MCQ वाले पार्ट से. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो MCQs थे वो कर लिए थे. हमें रेडिएशन वाले MCQs करना है. तो अगर आप अपने टेक्स्ट बुक पर देखेंगे एक्सरसाइज में तो रेडिएशन वाले MCQs में MCQ नंबर 4. So come to the MCQ number 4 which is from the radiation वाला part. The question is if A equal to 0.72 R equal to 0.24 then the value of TR is. क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हुआ है कि वैल्यू ऑफ A that is coefficient of absorption 0.72, ठीक है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R is 0.24. बच्चों ये सब पता होना चाहिए. A क्या है, R क्या है, TR क्या है. ठीक है, ये आप मेरा रेडिएशन वाला जो फर्स्ट लेक्चर है, रेडिएशन वाला पार्ट का फर्स्ट लेक्चर, वो पूरा डिटेल में देखिएगा. सेकंड लेक्चर डिटेल में देखिएगा, तब न्यूमेरिकल पे आप आना, डायरेक्ट मत आना. ठीक है, और आपको टर्मिनोलॉजीज पता होना चाहिए. TR आपको फाइंड करना है. अगर आपने वहाँ ध्यान से देखा होगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन इक्वल टू 1. वैल्यूज पुटअप करेंगे, 0.72 प्लस 0.24 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल टू 1. देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इक्वल टू 1 माइनस होगा 0.72 माइनस 0.24, करेक्ट. देयरफॉर TR इक्वल टू 1 माइनस, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ऐड कर देंगे. 4 to 6, 7 to 9, it becomes 0.96. 1 minus 0.96, how much? It is 0.04. So this is the coefficient of transmission. तो आप ऑप्शन में अगर देखेंगे तो B ऑप्शन इज करेक्ट. समझ गए? सिंपल MCQ कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूले पे बेस्ड है पूरा. ओके, न्यूमेरिकल नंबर MCQ नंबर 5. The ratio of emissive power of a perfectly black body at 1327 degree centigrade and 527 degree centigrade is. आपको क्या पूछा है? The ratio of emissive power of a perfectly black body. See the question number 5. Emissive power of a perfectly black body. सबसे पहले आपको लिखना है क्या, फॉर्मूला. कभी भी आपको कुछ भी पूछे तो आपको फॉर्मूला लिखना है, और उस फॉर्म में फॉर्मूला लिखना है जिस फॉर्म में डेटा गिवन है. आपको क्या गिवन है? आपको ब्लैक बॉडी गिवन है, और ब्लैक बॉडी के दो टेम्परेचर है, 1327 और 527. यानी एक ब्लैक बॉडी को हमने 1327 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 527 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया. तो हीट करने के बाद इन दोनों बॉडीज़ का एमिसिव पावर का रेशियो का क्या होगा, ये आपको बताना है. अब अगर आप एमिसिव पावर का फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू Q अपॉन AT. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा एमिसिव पावर का. हमने मतलब लास्ट लेक्चर में हमने देखा, सॉरी रेडिएशन के फर्स्ट लेक्चर में. लेकिन क्या इस फॉर्मूला पे टेम्परेचर का टर्म है? नहीं है. तो हमें अब कुछ और ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जिसमें टेम्परेचर का टर्म है. तो आपको याद होगा लास्ट लॉ जो हमने रेडिएशन में पढ़ा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. उसमें आपने पढ़ा द एमिसिव पावर इज इक्वल टू सिग्मा T⁴. दिस इज एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी. अब आपके सामने दो ब्लैक बॉडीज है, तो एक है ब्लैक बॉडी नंबर 1, दूसरी ब्लैक बॉडी नंबर 2. दोनों का आपको रेशियो फाइंड करना है. तो जाहिर सी बात है सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो आप लिख सकते हो T1/T2⁴. अब जस्ट वैल्यूज पुट अप करेंगे T1 और T2 की. T1 की वैल्यू है 1327 डिवाइड बाय T2 की वैल्यू है 527 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इसको ⁴ कर देंगे, आंसर आएगा. लेकिन क्या मुझे बताओ, क्या इस तरह का वैल्यू पुटअप करना सही है? ध्यान दीजिएगा, ये जो T है, दिस टेम्परेचर इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर. कैसा टेम्परेचर है ये? एब्सोल्यूट. अब सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कई बार कह चुका हूं मैं, टेम्परेचर इन केल्विन. ये टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं. अगर इस तरह डायरेक्ट सोल्व करोगे आपका आंसर रॉन्ग आएगा. तो आपको इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है. सो हाउ टू कन्वर्ट, प्लीज रिमेंबर, डिग्री कई बार बता भी चुका हूं मैं, टू केल्विन. क्या करना है?
प्लस 273, जस्ट ऐड 273, दैट्स इट। तो इसमें मैं ऐड करूंगा 273, ये हो गया केल्विन में, इसको भी ऐड करेंगे 273, ये भी हो गया केल्विन में, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पावर 4। समझ में आया? कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू ऐड 273 इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये टेम्परेचर जो है वो हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आ गया। अब ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, केल्विन के अंदर, करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1327 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 27 में 73 ऐड कर दोगे तो 1400, देन 15 16, तो आप देखोगे ये बन जाएगा 1600 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में 27 में 73 ऐड कर दो, इट बिकम्स 100, करेक्ट। देन ये 5 है, तो 600 7 800 बन गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। और ऊपर पावर कैसी है, 4। अब 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 16 हो जाएगा, इट बिकम्स 2⁴। 2 की 4 पावर क्या होती है, तो आता ही होगा भाई, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, सो योर आंसर इज 16:1। तो अब देखेंगे ऑप्शन में 16:1 आपका कौन सा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया? कुछ भी नहीं था, बस ये याद रखना ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसको डायरेक्ट मत लेना आप, ठीक है। और हमेशा इस चैप्टर में हम लोग जहाँ भी न्यूमेरिकल करते हैं अक्सर हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। एमसीक्यूज कॉपी करो, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो रेडिएशन वाले न्यूमेरिकल जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 18 तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 19, कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन्ड एट 227 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले तो आपको काम ये होना चाहिए कि यू हैव टू राइट गिवन डेटा। तो पहले हम लोग डेटा लिखेंगे, ठीक है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा और आपको ये पता चलेगा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं डेटा में लिखने जा रहा हूँ, कैलकुलेट एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। टाइम आपको दिया हुआ है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, डायरेक्टली आप लिख लीजिए। सरफेस एरिया ब्लैक बॉडी का दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस अगर ये ब्लैक बॉडी है तो इसका एमिसिविटी कितना होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। ब्लैक बॉडी है, व्हाट इज एमिसिविटी या कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन ऑफ ब्लैक बॉडी, इट इज 1। ये सब आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड इट इज मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 227 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका हूं, हम लोग टेम्परेचर को किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे। तो आपको इस 227 में 273 ऐड करना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जब फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले लिख दिए हैं, आपको टेम्परेचर केल्विन में ही रखना है, ठीक है। तो केल्विन में मैंने अभी बताया क्या ऐड करने का, 273, तो ऐड करो 73, उसके बाद अगेन और ये 500, तो इट बिकम्स 500 केल्विन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैं लिख रहा हूँ, बाद में मैं नहीं लिखूंगा, ये बस आपको समझाने के लिए, ठीक है। चलिए, आपको फाइंड करना है एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट। कितनी एनर्जी 1 मिनट में रेडिएट होगी आपको फाइंड करना है। तो टू फाइंड अमाउंट ऑफ क्यू कितना होगा। अब आपको ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें सारे टर्म्स आएंगे, जिसमें आपका TAET Q सब आता हो। आप देख सकते हो ये वाला फॉर्मूला है, Q/AT इज E सिग्मा T⁴, करेक्ट। तो हम लोग सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन Q/AT इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴। व्हाट यू हैव टू फाइंड इज Q, तो Q विल बी इक्वल टू E सिग्मा T⁴ इंटू A इंटू T। E कितना है ब्लैक बॉडी के लिए, 1। देखो सिग्मा कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यूज याद कर लो, कभी एग्जाम में दी भी रहेगी, नहीं भी दे सकता है। वैसे तो मोस्ट मतलब चांस ये है कि आपको दिया रहेगा, ठीक है, बट फिर भी अगर आप याद कर लो तो बहुत अच्छा है। क्या वैल्यू उसकी देख लीजिए आप, 5.67 इंटू 10⁻⁸। टेम्परेचर कितना है 500, लेकिन 500 की पावर 4 रखी जाएगी यहाँ पे। एरिया कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है गाइस। तो 100 को सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो गड़बड़ मत करना, 100 टाइम्स 10⁻⁴, ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद टाइम कितना है भाई, 60 सेकेंड्स। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2126.25 जूल
2126.25 जूल, दैट इज करेक्ट आंसर टेक्स्ट बुक का। मैंने वेरीफाई करके देख लिया उसको। प्लीज अभी भी मैं कह रहा हूं, आप कैलकुलेशन डायरेक्टली इस तरह कॉपी नहीं करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट इट। अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है प्लीज मुझे टेक्स्ट करिए, मुझे बताइए, ठीक है। ये आपको सीखना पड़ेगा गाइस। आप फिजिक्स का कोई भी चैप्टर उठाइए, न्यूमेरिकल्स अक्सर चैप्टर्स में आपको मिलेंगे, तो आपको लॉग कैलकुलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो उसको बहुत लाइटली मत लेना प्लीज, डायरेक्ट मत लिखना इस तरह से, आपको सोल्यूशन आना चाहिए। कम टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए आप। क्वेश्चन में लिखा है एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ होल इन एन इलेक्ट्रिक फ्यूरनेस एट द रेट ऑफ 20 वॉट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपको वॉट दिया है ना, वॉट, जब भी वॉट देगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। अब जूल क्यू की यूनिट है, एनर्जी की, हीट की, और सेकंड की इसकी टाइम की यूनिट है। तो अगर आपको कहीं भी वॉट दिखे मतलब आपको Q बाई टी दिया हुआ है। प्लीज रिमेंबर, जब भी वॉट दिखे ना आपको तो Q बाई टी कितना दिया हुआ है, 20 वॉट, ठीक है। गड़बड़ नहीं करेंगे और इस तरह ही फॉलो करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, डेटा टू फाइंड सोल्यूशन। बिल्कुल आप यही सारी चीजें यहाँ पे करेंगे। मैं रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। ओके, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इज 720, उसका टेम्परेचर कितना है, इट इज 727 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा, 1000 केल्विन। लिखने की जरूरत नहीं है, 273 ऐड कर दो 1000 हो जाएगा। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द होल, आपको एरिया ऑफ द होल फाइंड करना है। यानी एक फ्यूरनेस समझते हो, एक भट्टी कॉमन लैंग्वेज में, उसमें एक होल है, उसमें से जो हीट आ रही है दैट इज 20 वॉट और उसका जो टेम्परेचर है दैट इज 727। वो जो होल है उसका एरिया कितना है वो आपको फाइंड करना है, करेक्ट। देन आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है 5.7 इंटू 10⁻⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज़ टू 4। ओके, नाउ जस्ट सी कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके हमको आंसर मिल सकता है। वो कौन सा फॉर्मूला है जिसमें Q बाई टी भी आवे, जिसमें T भी आवे, जिसमें A भी आवे। अगेन सेम फॉर्मूला, करेक्ट ना। देखो उसमें सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर भी आपके पास है, एमिसिविटी दिया नहीं है, लेकिन हम लोग जब नहीं देगा तो 1 मान के चलेंगे, नहीं देगा तो 1 मान के चलेंगे। और ब्लैक बॉडी का तो वैसे ही 1 होता है। और Q बाई टी आपको गिवन है, एरिया फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ओवर हियर। व्हाट इज द फॉर्मूला, Q अपॉन AT इज इक्वल टू E टाइम्स सिग्मा T रेज़ टू 4। E नहीं दिया है, लेने की जरूरत नहीं है। आपको एरिया फाइंड करना है। एरिया को एक तरफ यहाँ पे मैं रख देता हूं, तो बाकी सब टर्म्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। Q बाय टी एज इट इज, E यहाँ पे आ जाएगा, सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा, T रेज़ टू 4 यहाँ आ जाएगा, करेक्ट ना। सो आई कैन राइट एरिया इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट करिए बच्चों। Q बाई टी का वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास 20 है। Q बाई टी का वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास है 20, गड़बड़ मत करना, मैंने पुट कर दिया। ढूंढते मत बैठना T कहाँ चले गया, Q बाई टी डायरेक्ट 20 दिया हुआ है। E नहीं दिया है, 1 ले लो, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिग्मा की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में दिया है 5.7 10 रेज़ टू -8, ठीक है। और T रेज़ टू 4 मतलब टेम्परेचर 1000 रेज़ टू 4। व्हेन यू सॉल्व दिस you are getting the area as 3.5 into 10 raised to -4 मीटर स्क्वायर, which is correct answer. I have verified. आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहते हैं देखिए, द एमिसिव पावर ऑफ अ स्फीयर ऑफ एरिया 0.02 मीटर स्क्वायर इज 0.5 किलो कैलोरी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं, प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। आपको एरिया ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्फीयर वो दे रहे हैं 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और एमिसिव पावर मतलब आर की वैल्यू भी आपको वो दे रहे हैं 0.5 किलो कैलोरी। अब ये नई यूनिट है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नई यूनिट है, मतलब किलो कैलोरी किसकी यूनिट है, किलो कैलोरी भी एक्चुअली एनर्जी की ही यूनिट है। जैसे यहाँ पे जूल आता है, जूल आता है ना, जूल की जगह कैलोरी आ गया, और आपको कैलोरी से जूल में कन्वर्जन करने आता है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, करेक्ट, जो कि आप 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। वैसा कन्वर्जन नहीं करोगे तो जो पूछा है उसका आंसर कैलोरी में आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आंसर स्पेसिफिकली जूल में पूछा है तो फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिकली पूछा नहीं है तो आप कैलोरी में भी आंसर फाइंड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। चलिए, तो R की वैल्यू आपको मिल गई 0.5। उसके बाद व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द स्फेरिकल सरफेस इन 20 सेकंड। टाइम आपको दे दिया है कि टाइम जो है वो 20 सेकंड है और आपको पूछ रहा है Q, कितना हीट निकलेगा। कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ARTQ सब आता हो? ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्मूला Q इक्वल टू RAT। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो वाला क्वेश्चन है ये। तो Q इज इक्वल टू RAT। व्हाट इज R? 0.5 किलो कैलोरी में है, रहने दो किलो कैलोरी में, तो आंसर भी किलो जूल में आएगा, उसमें कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एरिया आपको दिया हुआ है 0.02 और टाइम दिया हुआ है 20। व्हेन यू सॉल्व दिस, अगर पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 0.2 किलो कैलोरी। ठीक है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। अगर आपको बोला जूल में फाइंड करो तो कैसे करेंगे? ये किलो है ना, किलो यानी यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ तो किलो हट जाएगा। कैलोरी को हटाने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18, बस ये आंसर जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी किलो कैलोरी में आंसर रख दो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली पूछा नहीं है। तो आप किसी में भी फाइंड कर सकते हो, बट आपको जूल में भी फाइंड करते आना चाहिए। क्या यहाँ पे मैं कन्वर्जन लिख दूं? चलो लिख देता हूं। तो कन्वर्जन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। आगे भी डिजिट्स आते हैं लेकिन लेने की जरूरत नहीं है, इतना अप्रोक्सीमेशन करोगे चलेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, compare the rates of emission of heat by a black body maintained at 727 degree centigrade and the 227 degree centigrade. If the black bodies are surrounded by an enclosure which is also black at 27 degree centigrade, what would be the ratio of their rates of loss of heat? क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो ब्लैक बॉडी है, एक का टेम्परेचर है 727 727, दूसरे का है 227 227। दोनों को हमने एक एंक्लोजर में रखा हुआ है और वो एंक्लोजर का सराउंडिंग टेम्परेचर जो है वो कितना है? 27। तो क्या करें? बोल रहा है फाइंड कीजिए कि वो दोनों जब हीट को लूज करेंगे, एमिट करेंगे, तो उनका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कितना होगा, ये फाइंड कीजिए। मतलब दोनों का रेशियो फाइंड करना है आपको। ओके, क्वेश्चन समझे कि नहीं आप? क्या मैं डायग्राम बना के क्वेश्चन को समझाऊं आपको? चलिए मैं डायग्राम बना रहा था क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ पे कि एक एंक्लोजर है, इस एंक्लोजर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पे एक बॉडी, यहाँ पे दूसरी बॉडी, इस बॉडी का टेम्परेचर 227, इसका 727, सब डिग्री सेंटीग्रेड में। केल्विन में हम कन्वर्ट करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं इसमें। अब 727 वाला भी हीट को एमिट करेगा, 227 वाला भी हीट को एमिट करेगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इसका टेम्परेचर 27, इनका ज्यादा है, तो हीट ज्यादा से कम की तरफ जाएगी। ये बात आप जानते हो। आपको फाइंड करना है क्या होगा रेशियो, इसका हीट लॉस डिवाइड बाय इसका हीट लॉस का आंसर क्या आएगा, ये आपको बताना है। अब यहां पे सर क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा है? ये तो बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। सबसे इजी है, क्या है इसमें? स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मैंने आपको बताया था, अगर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ में यह आता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताना है तो आपको सराउंडिंग टेम्परेचर लेना है, डेट्स इट। तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने यूज किया था, कहां गया ये फॉर्मूला मॉडिफाई होता है। और ये फॉर्मूले को हम लोग किस तरह लिखते हैं, मैं यहां पे लिख के बता रहा हूं इस फॉर्मूले को, कि इस क्वेश्चन में हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे कि R इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴, वेर T0 इज टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया आपको। तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब आपके पास सराउंडिंग टेम्परेचर T0 है, पहली बॉडी का टेम्परेचर T, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर T2। ठीक है, क्या मैं R की जगह Q/AT रख सकता हूं? इसीलिए मैंने दोनों को साथ में लिखा है कि हमारा R जो है वो क्या है, Q/AT। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब Q/T फाइंड करने बोला आपको, Q/T ऑफ फर्स्ट बॉडी डिवाइड बाय Q/T ऑफ सेकंड बॉडी। अब देखिए, अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे, क्या मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख देता हूं, Q/T को साथ में लिखता हूं, A को अलग लिखता हूं, इज इक्वल टू E सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। अगर मैं A को यहां भेज दूं, कोई प्रॉब्लम आएगा? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। आपको इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे अगर ध्यान से, दोनों ही ब्लैक बॉडी है तो दोनों का E1 हो जाएगा। सिग्मा तो वैसे ही कांस्टेंट है, दोनों सेम बॉडी है, तो ये जो A और सिग्मा और E है ये तो दोनों बॉडी के लिए कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल ओनली टेम्परेचर है। तो मैं फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकता हूं, Q/T ऑफ फर्स्ट बॉडी
डिवाइड बाय क्यू बाय टी ऑफ सेकेंड बॉडी इज इक्वल टू T1 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4 अपॉन T2 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4। क्या आप बात समझ गए? दिस इज T2, ओके, T2। नाउ जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट पुट अप द वैल्यूज। टेल मी व्हाट इज T1। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो T1 है 727। कितना है? 727। गाइस 727 में 273 ऐड करूंगा तो क्या ये 1000 बन जाएगा केल्विन में? उसी तरह 227 में 273 अगर ऐड कर देंगे तो क्या ये 500 बन जाएगा? पक्का। उसी तरह 27 में अगर 273 ऐड करेंगे तो क्या ये 300 केल्विन बन जाएगा? तो मैंने सारे टेम्परेचर को केल्विन में लिख दिया। अब यहां पे केल्विन में उनकी वैल्यूज को मैं पुट करूंगा। बट जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इसको अलग से आप मेंशन करना, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आपको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करते आता है। डायरेक्ट मत लिखना। चलिए, तो अब यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? 1000 रेज़ टू 4 माइनस T0 मतलब 300 रेज़ टू 4 डिवाइड बाय 500 रेज़ टू 4 माइनस 300 रेज़ टू 4। गाइस ये पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 18.23:1। दिस विल बी योर आंसर। वेरीफाइड किया हुआ आंसर है। आप भी प्लीज सॉल्व कीजिएगा। फोर्थ पावर फाइंड करते आता है ना, जस्ट मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। इसको भी 4 टाइम मल्टीप्लाई, इसको भी 4 टाइम, इसको भी 4, जस्ट माइनस इट एंड डिवाइड इट, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 22। बचे हैं 3 न्यूमेरिकल्स, उसमें 23 छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहां पे कर ले हम लोग। मैं इसको रब कर रहा हूं, प्लीज आप इसको जरा फटाफट कॉपी कीजिए। पॉज करिए, कॉपी करो। चलो कॉपी करो। कर लिए? ओके। ठीक है, पुट अप द नंबर एज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहे कि अर्थ का मीन टेम्परेचर कैन बी अज्यूम टू बी एट 280 केल्विन। हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर? फाइंड आउट लैम्डा मैक्स इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। देखिए क्वेश्चन को समझिए, पहले जो दिया वो लिखिए। लैम्डा मैक्स आपको दे रहा है वो, सॉरी टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 280 केल्विन। ठीक है, आपको लैम्डा मैक्स फाइंड करना है बस। हाँ, लैम्डा मैक्स फाइंड करना है, टेम्परेचर दिया हुआ है। फॉर्मूला ध्यान से देखिए, लैम्डा मैक्स इंटू टी इक्वल टू बी होता है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, सोल्यूशन के लैम्डा मैक्स इंटू टी दैट इज बी। तो देयरफॉर लैम्डा मैक्स इक्वल टू बी अपॉन टी। बी कितना है हमारे पास? बी की वैल्यू मैंने वहां पे लिख दिया 2.897 10⁻³ 2.897 10⁻³ और ये टेम्परेचर 280 केल्विन में ही दिया हुआ, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.035 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर यहीं पे एंड नहीं होता, इसने आगे और कुछ पूछा है। ये कहता है इन विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज दिस वैल्यू लाई। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई, ये लैम्डा की जो वैल्यू है ये कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? क्या ये गामा है? क्या ये एक्स है? क्या है ये रेडियो है? क्या ये माइक्रो है? क्या ये इंफ्रारेड? आपको पूछा गया है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेगी बच्चों? आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो मैंने 60 टाइप लिखाया था, उन 60 टाइप की वेवलेंथ का रेंज आपको पता होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो अभी ये माइक्रो, मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता था, हाँ भाई ये जो वेवलेंथ है, दिस वेवलेंथ इज करस्पॉन्डिंग टू माइक्रोवेव। भाई माइक्रोवेव के रीजन में आता है ये वेवलेंथ, तो ये माइक्रोवेव। लेकिन आपको वो स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर वो तो कैसे पता होगा? मैं ग्रुप के अंदर एक आपको पीडीएफ या एक इमेज फाइल बना के डाल दूंगा, सातों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है कि कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन से वेवलेंथ से कौन से वेवलेंथ के रीजन में लाई करते हैं, मैं आपको बना के अच्छे से ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहां से देख लीजिएगा, उसको खाली दिमाग में रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखाया था विजिबल लाइट का, है ना। विजिबल लाइट का हमने 3000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक देखा था, लेकिन ये आता है माइक्रोवेव रीजन में। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा है
पूछता है कि हाउ विल द कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन लुक लाइक फॉर दिस टेम्परेचर। अब ये कर्व पूछा मतलब क्या पूछा पता है आपको? वो कर्व कौन सा? ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम का, जहां पे हमने यहाँ पे वेवलेंथ को लिया था और यहाँ पे हमने रेडिएंट पावर Q/80 को लिया था, और हमारा कर्व कुछ इस तरह से बनता है। सही है ना? तो ये जो वैल्यू है, क्या ये लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है? लैम्बडा मैक्स कितना आया? कितना आया? आप लिख सकते हो यहाँ पे 1.035 इंटू 10⁻⁵ मीटर, और टेम्परेचर कितना है? 280 केल्विन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो T इज इक्वल टू 280 केल्विन। दिस इज द टेम्परेचर कर्व ऑफ this particular body which is heated at 280 Kelvin. The lambda max will be 1.035 10⁻⁵ मीटर। तो ये इसका कर्व है, ये कर्व आपको ऐसा दिखेगा। समझ गए? फटाफट सब कॉपी करो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 24। अ स्मॉल blackened solid copper sphere of radius 2.5 centimeter is placed in an evacuated chamber. The temperature of the chamber is maintained at 100 degrees centigrade. At what rate energy must be supplied to the copper sphere to maintain its temperature at 110 degree centigrade? Take Stephen constant का वैल्यू दिया है। Treat the sphere as a black body. तो पहले तो क्वेश्चन को समझिए कि एक इवैक्यूएटेड चैम्बर है, उस इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर एक मेटल स्फीयर है जो कि ब्लैक बॉडी है, कंसिडर करने बोल रहा है वो। उसका रेडियस आपको गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और ये भी कहा गया है कि उस इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रखा गया है, और कॉपर स्फीयर का टेम्परेचर को हमको 110, ये जो कॉपर स्फीयर है इसका टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो इस स्फीयर को कितना एनर्जी कॉन्स्टेंटली देना पड़ेगा? अब ये बात समझिए आप, अगर इसका टेम्परेचर 110 है, इसका 100 है, तो एनर्जी तो यहां से आ जाएगी ना, हीट यहां से आ जाती रहेगी। तो इसका टेम्परेचर 110 रखने के लिए हमें कॉन्स्टेंटली इसको हीट देना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कितना हीट देना पड़ेगा। यार ये कैसा भी घुमाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है इसमें। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, आपको ऑटोमेटिक यानी डेटा लिखूंगा, आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे क्या यूज करना है। सबसे पहले सराउंडिंग टेम्परेचर दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं 100 डिग्री। बॉडी का टेम्परेचर दिया है 110 डिग्री, रेडियस दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद बस उसको स्टीफन सिग्मा की वैल्यू दी हुई है जो कि आप जानते हो। अब आप बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ब्लैक बॉडी लेने बोला है, ब्लैक बॉडी का E कितना होता है? 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे यही फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा E सिग्मा T⁴। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन ध्यान से देखो, उसमें बोला है एट व्हाट रेट, अगेन रेट पूछा है, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड Q/T। रेट जब भी आए मतलब डिवाइड बाय टाइम, Q/T ये आपको फाइंड करना है। तो अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं तो फॉर्मूला आ जाएगा Q/AT इक्वल टू E सिग्मा T⁴। अच्छा, Q/AT तो एज इट इज यहां रहने दो अभी, E ब्लैक बॉडी के लिए 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं सिग्मा। अब यहां पे T⁴ लिखो या T⁴ माइनस T⁴। ध्यान से देखो आ गया। तो आपको इस तरह से अप्लाई करते आना चाहिए, T⁴ माइनस T⁴। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज Q/T। जस्ट टेक Q/T हियर ओनली। सिग्मा को वही रहने देते हैं, वो 1 लिखो मत लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। A मल्टीप्लाई हो जाएगा, T भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? 5.67 इंटू 10⁻⁸ 5.67 10⁻⁸ मल्टीप्लाइड बाय T⁴ मतलब 110⁴, लेकिन 110 प्लस 273 करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि टेम्परेचर को किस में रखना है? केल्विन में। T⁴ मतलब 100 प्लस 273⁴, करेक्ट, और बाहर वाली ब्रैकेट एज इट इज। एरिया कितना होगा? इसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। अगर ये स्फीयर है तो कैन आई राइट एरिया एज 4πr²। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? इट इज 2.5 सेंटीमीटर गाइस। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴। उसके बाद टाइम कितना दिया हुआ है? अच्छा सॉरी, अगर हमने Q/T यहां रखा है तो ये टाइम अब यहां नहीं आएगा बच्चों, दिस इज मिस्टेक। हमने Q/T यहां रखा है ना,
तो यहाँ सिर्फ एरिया जाएगा, टी का टर्म तो यही रहेगा, इसलिए टाइम का टर्म यहाँ आने वाला नहीं है। अब ये दिख रहा बहुत लंबा है, लेकिन ये तो मैथ्स बड़ी ना आपकी, फिजिक्स तो आपका यहीं पे खत्म हो गया, फॉर्मूला अप्लाई किया आपने। अब ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये तो आपको आना चाहिए बच्चों। तो अगर आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा Q/T विल बी 0.962 वॉट। मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 1 वॉट इज 1 जूल पर सेकेंड, Q/T इसकी यूनिट क्या आएगी, वॉट। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किए। ये तो वैल्यूज पुट करे तो वो लंबा हो रहा है, बाकी है तो कुछ भी नहीं। ओके, कम टू दी न्यूमेरिकल नंबर 25, लास्ट न्यूमेरिकल। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी इफ इट्स स्पेक्ट्रम हैज अ पीक एट लैम्बडा मैक्स इक्वल टू 700 नैनोमीटर। ओके, आपको तीन वैल्यू ऑफ लैम्बडा मैक्स गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले ए के लिए फाइंड करते हैं। ए के लिए आपको दिया है लैम्बडा मैक्स, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इट इज 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर, ठीक है। आपको फाइंड करना है टेम्परेचर कितना होगा, व्हाट विल बी टी। सिंपल, वो कौन सा फॉर्मूला आता है जिसमें लैम्बडा मैक्स और टी आता है, लैम्बडा मैक्स एंड टी इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू 2.897 10⁻³ तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, लैम्बडा मैक्स इंटू टी इक्वल टू बी, देयरफॉर टी इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स, ठीक है। चलिए, तो b का वैल्यू कितना है 2.897 इंटू 10⁻³ लैम्बडा मैक्स का वैल्यू है 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁹, ये सारे कन्वर्जन्स आपको पता होने चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल बी गेटिंग 4138 केल्विन, दिस इज द आंसर। सिमिलरली बी पार्ट में लैम्बडा मैक्स का वैल्यू आपको कुछ दिया होगा 3 सेंटीमीटर, कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और वो 3 सेंटीमीटर मतलब माइक्रोवेव का रीजन है। अगेन आपको फाइंड करना है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज इक्वल टू बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। व्हाट इज बी, 2.897, चलो मैं यहां पे करता हूं, 2.897 टाइम्स 10⁻³ अपॉन लैम्बडा मैक्स इज 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻²। जब आप इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.0966 केल्विन, दिस इज योर आंसर। इसको सॉल्व करना, डायरेक्ट मत लिखना, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। इसका सी वाला पार्ट यहां कर लेते हैं हम लोग, सी वाला पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। सी वाले पार्ट में लैम्बडा मैक्स दिया है 3 मीटर, लैम्बडा मैक्स इज गिवन है 3 मीटर, और वो कौन से रीजन में आ रहा है, एफएम रेडियो वेव। गाइज एफएम क्या है, इसमें 11 में हम पढ़ चुके हैं, एफएम मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ये वही सेम एफएम है जो पुराने जमाने में आप एफएम सुनते थे, वही एफएम है ये, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उससे पहले एएम आता था, आप अपने अब्बा या दादा वगैरह से पूछना, वो लोग सुनते होंगे एएम आता था, तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, ये हम 11 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट इस साल भी आएगा मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो वो रेडियो वेव, तो एक्चुअली तो रेडियो वेव का स्पेक्ट्रम दिया, लैम्बडा दिया आपको 3 मीटर, आपको फाइंड करना है टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू दैट, ठीक है। तो टेम्परेचर ब्लैक बॉडी का कितना होगा, टेम्परेचर का फॉर्मूला है बी अपॉन लैम्बडा मैक्स। बी की वैल्यू कितनी 2.897 इंटू 10⁻³ लैम्बडा मैक्स की वैल्यू है आपकी 3 मीटर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.966 टाइम्स 10⁻³ केल्विन, ठीक है। सॉरी 10⁻³ ऑब्वियसली यहाँ -3 है तो -3 आएगा, 0.966 इंटू 10⁻³ केल्विन, दिस इज योर आंसर। अब बच्चों यहाँ पे हमारे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो ख़त्म हो गए, और यहाँ पे हमारा इसी के साथ KTOJ एंड रेडिएशन वाला चैप्टर भी एंड हो गया। इस चैप्टर का अगर मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, खास करके KTOJ एंड रेडिएशन मिला के जो चैप्टर पूछा गया आपको, ये चैप्टर अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखो या कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है। तो प्लीज़, और बहुत इजी भी अगर आप देखोगे तो, टफ कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आप मेरे सारे लेक्चर देखोगे फिर से एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको एकदम इजी लगेगा। डेरिवेशन जो है उसको आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस कीजिए, न्यूमेरिकल्स को इसी तरह सॉल्व करिए जिस तरह मैं यहाँ पे कराता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि आपको इस तरह से लिखना है, टू फाइंड
पहले गिवन डेटा देन टू फाइंड देन सोल्यूशन, इस वे में आपको न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल करते हुए जब आप इस तरह से लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन खुद बताएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है सॉल्व करने के लिए, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो जब भी मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ साइड में एक फॉर्मूले की लिस्ट रखता हूँ आपके गाइज, वो आप प्लीज लिखा कीजिए आपके बेनिफिट के लिए। एग्जाम के टाइम पे आपको खुद अपनी नोट्स देख के फिर आपको एहसास होगा कि हाँ इस तरह मैंने मेंटेन किया, मेरा बहुत फायदा हो गया। तो प्लीज चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से फिर से एक बार पढ़िए। कहीं भी कुछ भी डाउट है, छोटा हो बड़ा हो, समझने की कोशिश करो। वीडियो देखो, नहीं समझ में आ रहा है मार्क करके मुझे सेंड करो, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप कंटिन्यू रखते रहो, ठीक है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, बाय।